प्रेक्षागृह में आए सभी दर्शकों का सावम हार्दिक स्वागत करता है। हम आपके सामने नाटक लेके आ रहे हैं किस्सा हकीम साहब का। इस नाटक का जो असली नाम है वो है किस्सा हकीम साहब का। हम इसे पेश कर रहे हैं सुर्ख गुलाब के नाम से। ये कहानी तकरीबन आज से 150 साल पुरानी है और ये एक हकीम साहब और दो ताल्लुकों के बीच के एक कड़ी को जोड़ती हुई कहानी है। इसके लेखक हैं दिनेश मित्रा और इसकी सह लेखिका हैं सांत्वना गोयल। तो आइए हम देखते हैं सुर्ख गुलाब। आज ये चराग जलाऊंगा नवाबगंज के हकीम साहब की कब्र पर। मैंने इन्हें देखा तो नहीं और देखने की बात भी नहीं। 150 साल पुराने आदमी, लोगों की जुबानी सुने हकीम साहब के किस्से। उस समय बंगाल के गांव पड़ोस में बड़ा ही चलन था हकीम की दवा का और गांवगंज भी थे बीमारियों के घर। मलेरिया, हफनी, काला आजार, पीलिया, ये सब कुंभों में बतख मुर्गी की तरह पलते थे। अरे गांव के गांव साफ हो जाते थे इस महामारी से। पीने का पानी नहीं मिलता था, गंदगी और गंदे पानी के निकाल का कोई तरीका ही नहीं था। देश के राजा अंग्रेज के चेले जमींदार और जमींदार के खिदमतदार तालुकेदार, उन्हें ख्याल था तो सिर्फ लगान का। अरे इंसान मरे तो मरता रहे, लेकिन लगान चाहिए, बस लगान चाहिए। तो साहबान, उस अकाल के दौरान, उस मुसीबत के समय हकीम अपने लंगड़े गधे की सवारी करते हुए हर मोहल्ले में दौरा लगाते थे और आवाज लगाते थे, दवा चाहिए, दवा। ताप, बुखार, हफ्नी, खांसी, आंख आनी, छाती का दर्द, हर बीमारी की दवा मिलेगी भाई। कुनबे वालों, सब ठीक तो हो, खुश रहो, स्वस्थ रहो।
बंडुल की बहू, अरे ओ बंडुल की बहू, कहाँ गई? अरे चली गई क्या? ओ बंडुल की बहू, यो बंडुल की बहू, ये का मुंह बाया आसमान की तरफ ताक रही हो? अब तक तो तारे भी नहीं निकले। हाँ तो कहाँ नाम बताया था तुमने अपना? जी गंगा मणि। हाँ तो गंगा मणि शरबत हुमा बनाया? शरबत हुम्मा? अरे हाँ हाँ, वही दवा जो तुमसे बताकर गया था बनाने के लिए। हाँ। देखो गंगा मणि, हकीम के घर रहना है तो ये सब गुण सीख के रखो। ये शरबत हुमा जो है, बुखार उखार, उल्टी दस्त, ये सबका यमराज है, यमराज। और ये हमें हर वक्त घर में तैयार रखना पड़ता है, समझी? अब एक काम करो, उस झोले में से आधा सामान ले जाओ। लेकिन हमारी बात तो 1/4 की हुई थी। अरे हाँ हाँ, ले जाओ ले जाओ। आज हकीम के घर तुमने पहली बार दवा बनाई है, ले जाओ। अरे ओ हकीम, अरे ओ भंडू की बहू, पकड़ पकड़। अरे हकीम पकड़ बेटा। गुदगुदिया। कहाँ है सायम चाचा इन हांडिया में? अरे वो हकीम ने कहा था ना, जाने कौन दवा के वास्ते गोरैया का भेजा चाहिए। अरे हाँ, हब्बे जलीनूस, हब्बे जलीनूस में इस्तेमाल होता है गोरैया का भेजा। अरे ओ हकीम, हब्बे जलीनूस बनाएगा तो मुझे थोड़ा सा देगा ना? अरे हाँ हाँ साइम चाचा, तुम्हें देखकर ही तो दवा बनाने का ख्याल आया है। दे दे बेटा, लौटा दे मेरी ताकत। पर देखियो, पूरी ना लौटाना, नहीं तो ये लोग मुझे भीख नहीं देंगे। कुछ ऐसा कर दे बेटा कि अंदर ही अंदर खून दौड़ता रहे और ऊपर से मैं आईने दिखता रहूं। हैं? अंदर ही अंदर खून दौड़ता है और ऊपर से अपाहिज दिखूं? हाँ हाँ। ना 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 ना, ऐसी जलेबी की पेचों वाली दवा बनाने का हमें कोई नहीं मियां। तुम एक काम करो, इस परिंदे को छुटकारा दे दो छुटकारा। फिर क्या कहा, छोड़ दूं? अरे छुटकारा दे दूं? अमुआ महुआ वाके पियर पियर पतवा, सो रहो सिंगार कई के बैठल बाड़ी गोरिया के कोयलिया, के कोयलिया। अरे बौरी गईले हमवा हो, के गोरी हम काहे लग रहे हो? अरे तुझे खबर नहीं मिली? हमारे तालुकेदार साहब ने बाईजी पाल ली है, तो इसीलिए उनके घर बिरयानी बनी थी, तो हम भी पहुंच गए लाइन में। उस तालुकेदार के यहाँ न जाना, वो आदमी नचनी बाईजी पालता है, डकैत पाल के रखता है। मेरे मर्द को भी ऐसे ही पालतू बना के रखा है, जो कुछ भी करके छुड़ा नहीं ला पा रही हूँ। किसको? भंडूर को? अरे खान साहब तो उससे बहुत ही प्यार करते हैं, तुम तो बस यूं ही। हाँ हाँ, प्यार करते हैं ना साहब, वैसे ही जैसे एक मुल्ला अपनी मुर्गी से प्यार करता है। ओ बंडुल की बहू,
कहा है जी? आपकी दवाई? ये का दवाई है? शरबत हुमा। शरबत हुमा? कहना जरा क्या क्या मिलाने को कहा था, कैसी कैसी जड़ी बूटियां मिलाने को कही थी? बासत पत्ते, खीरे के बीज, सरों के पत्ते या नकुनी के फूल, ये सारा सब मिलाकर बस हांडिया में चढ़ाना था। पानी कितना? 7.5 लोटे। और वक्त कितना? बाल धोकर धूप में सूख जाए उतना ही समय। यही सब किया है? हाँ, गीले बाल सुखाए हैं, यही आंगन में बगुले की तरह सीधे खड़े होकर। अरे इसमें असल चीज तो डाली ही नहीं। सुर्ख गुलाब की 20 पंखुड़ियां कही थी तुम्हें डालने के लिए। डाली है। ये बासत पत्ते, खीरे के बीज, ये सब कहा तुमने, सुर्ख गुलाब का नाम तक नहीं लिया। कहना भूल गई, पर डाली है। तालुकेदार की बागीचे से गुलाब तोड़कर 20 पंखुड़ियां मैंने डाली है इसमें। तो ठीक है, हम आज ही जाते हैं और बगीचे के माली से पूछते हैं तुम गुलाब तोड़े हो या नहीं। सच सच बताओ बंडुल की बीवी, गुलाब डाले हैं या नहीं? काम में धोखाधड़ी। अरे तुम्हारे भरोसे हकीमी करूंगा तो जल्लाद बन जाऊंगा, जल्लाद। काम में इतनी कोताही और लापरवाही तो जा, कल से आने की जरूरत नहीं है। अरे ओ हकीम, काहे चिल्ला रहा है बेचारी पे? गुलाब होंगे तो लेकर आएगी वो। ओ साहब चाचा, सुबह सुबह भांग पी लियो का मतलब गुलाब होंगे तो? बगीचे के गुलाब हमारे अलावा और कोई छू भी नहीं सकता, समझे? तो तुझे ये खबर नहीं मिली कि आजकल गुलाब का बगीचा भाई जी के कब्जे में है? भाई जी के कब्जे में? हाँ। नवाबगंज में अब भाई जी कहां से आ दूंगी? अरे इस खारे मिट्टी के इलाके में कहीं भी गुलाब का बगीचा नहीं है तो सिर्फ खां साहब के यहां। पर अगर हमें गुलाब ना मिलेंगे तो हम दवा कैसे बनाएंगे? गुलाब तो हमें चाहिए, हम आज ही जाएंगे खां साहब के यहां, देखते हैं हमें कैसे नहीं मिलेंगे गुलाब। सारंगी पे तान छेड़ी है। अरे भाई मोहर ने हुजूर। संभाल के हुजूर। अरे हुजूर संभाल के। अल्लाह रहम करे। अल्लाह नहीं हुजूर, अरे अल्लाह नहीं, अरे वल्लाह करिए हुजूर। अबे गधे, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, पैर में मुंह से अल्लाह ही तो निकले। अरे हाँ, अपनी नई मोर भाई जो आई है तो गाती कैसा है? अरे कोई ऐसी कुके है, मोरनी सी नाचे है, नूर ही नूर है, कोई नूर है हुजूर। तो बता, है ना अपने रुबाब और ताकत? जी बेशक। अरे किसकी गर्दन पर कितने सर हैं जो आपको नाते हुजूर? और वो तेरा पलाशपुर का ताल्लुकेदार, वो बसी पौधा, वो क्या करेगा? अरे हारेगा साला, हारेगा, बुरी तरह हारेगा आपसे हुजूर। अरे हाय बेचारा, अरे आप सब कीजिए गौर, हुजूर ने छीन लिया उस पलाशपुर के ताल्लुकेदार के मुंह के गोर। अरे बकर, और बता, ये मोर भाई और क्या क्या कहती है? मेरे बारे में कहती है कि आप बड़े वो अबे वो क्या मतलब है? जी कुछ नहीं। हाँ मेरा मतलब है कि अरे कुछ नहीं कह के भी अरे बहुत कुछ कह दिया हुजूर। अच्छा जरा पीक दान तक तो ले चल। अल्लाह, अरे हाँ, पटवारा पंडित को ना बोला था कि वही पशुपति गोदार को भी निमंत्रण दे। अल्लाह, वो रात को भाई जी का नाच गाना देखेंगे। अल्लाह, तो उनको भी तो दिखाए अपने नवाबगंज का रुआब, हैं?
देख जरा कहाँ है अपने पंडित जी। ठीक है हुजूर। अच्छा। अरे हुजूर, हाँ। छुआरा पंडित तो खुद ही आ रहे हैं। अरे सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम पंडित जी। अरे हाँ, हमारे ताल्लुके में क्या हाल चाल है? हुजूर, आपके तालुके में तो रौनक ही रौनक है। क्या रौनक? रौनक कैसे? और भाई जी जो अबे तो चांदनी रात में गधा कहाँ से आ गया? गधा? हाँ। हुजूर, आपके तालुके में तो गधा एक ही है। एक ही है? वो रहा। कहाँ है? हैं? अरे सलाम वालेकुम हुजूर। अरे वालेकुम सलाम हकीम बेटा, आजा बैठो तो जरा। और बताओ क्या हाल चाल है, कैसे आना हुआ? जी हुजूर, आप मसरूफ तो नहीं हैं? बोलो बोलो, क्या चाहिए? हुजूर, हम सुने हैं कि अब बगीचे के गुलाब हमें नहीं मिलेंगे। अरे बेटा, गुलाब तो पहले भी मिलते ही रहे हैं और बगीचा भी खुला ही है तेरे लिए। हाँ, अब भाई जी आ गई है अपने नवाबगंज में और उनके बिना तो रौनक भी नहीं होती है। ऐसे में भाई मुंजी का दिल आ गया गुलाब पे। हाँ, क्या हो? लेकिन हुजूर, बिना गुलाब के हम दवा कैसे बनाएंगे? ओह, गुलाब? बेटा हकीम, ये क्या गुलाब गुलाब कर रखा है? जा, गेंदे से काम चल रहा। हुजूर, अब वैसे भी गुलाब तू अपनी कौन सी माशुका को देने वाले हो? हुजूर, हम एक बहुत ही मुश्किल रोग की दवा का इजाद कर रहे हैं। मुश्किल रोग? मेरे ताल्लुके में है क्या ये रोग? नहीं नहीं हुजूर, अब तक इस तालुके में नहीं है। अरे ताल्लुके में ही है? तो क्यों अपना दिमाग खराब कर रहा है, हैं? हुजूर, लेकिन ये दवा दुनिया के काम आ सकती है। अरे बेटा, मेरी दुनिया मेरा ताल्लुका ही है और जितना हुनर है ना उतना ही लगा, फालतू मत लगा। कभी तू जा और भाई जी का नाच गाना होगा शाम को, तब आइयो और गुलाब के बारे में भी तभी सोचेंगे। अभी जा बेटा जा। अरे जा बेटा, और भी काम है हमको, हैं? चल। हाँ पंडित जी। हाँ जी। अरे हाँ, तो काम के लिए भेजा था तुम्हें, वो पशुपति पोद्दार को निमंत्रण भी तो देना था, क्या हुआ उसका? हुजूर, पशुपतिनाथ तो हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बस थोड़ी ही देर में महफिल में तशरीफ लाने वाले हैं। अच्छा, अभी आ गए क्या? आने में वो देखे हुजूर। आ ही गए? अरे हाँ, अरे देरी कैसे? ना, अभी तो महफिल सजी ही नहीं है। सही बात। आप तशरीफ तो रखिए। अरे आ गए। हाँ हाँ, अरे हाँ यही क्या जोगी पशुपति बाबू? हाँ खान साहब, हाँ हाँ। बुढ़ापे में आपको जवानी का रंग चढ़ गया है। अरे बूढ़े हो हमारे दुश्मन, हम तो भी जवान हैं। बुढ़े तो हम ही हैं। क्या बोला ये? छोड़िए। हाँ, अरे हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे निमंत्रण देने पर आ गए आप, है नी? खान साहब, हाँ आप तो हमारे बड़े भाई समान हैं। प्यार से छोटे भाई को अपनी भाईजी का नाच गाना सुनने की दावत दी, हाँ, उसे मैं कैसे ठुकरा सकता? सही बात है। तो हाँ, तो सवाल ही नहीं उठता मालिक। अरे पंडित जी, हाँ? उमर भाई का कैसी रही है? और भाई, हाय हाय हाय, क्या बात है। उसकी हिरनी जैसे चाल, अरे उसकी मृगनयनी जैसी आंखें, उसकी रेशम जैसी अरे पंडित बाल। जी, अरे पंडित जी दुनिया में आ जाओ। अब मेरा मतलब है तुम्हें सुनने लायक है। पंडित जी, मैं बहुत खुश हूँ आज। हैं? हमारे पड़ोसी को संगीत में दिलचस्पी होने लगी है। हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। योगी मशाय, इतने उदास क्यों हो? ठुमरी सुनने चलोगे नहीं क्या? अरे सवाल ही नहीं उठता मियाँ। अरे ठुमरी सुनने के लिए तो हम बलासपुर से यहाँ तक आए हैं। खान साहब, हाँ, पशुपति बाबू को बधाई नहीं देंगे? बधाई? अरे क्या शादी करी है दोबारा से? हाँ, ज्यादा नहीं, सिर्फ तीसरी बार। तीसरी? हमारे खान साहब तो चौथी शादी भी कर ली। और पता है उनके चौथे ससुर की उम्र कितनी? ज्यादा नहीं, सिर्फ 35। जोगी मुशाहिद, हमारी अगली शादी होने से पहले हमारे चौथे ससुर की उम्र देख लीजिएगा, 30 से कम नहीं होनी चाहिए। सवाल ही नहीं उठता मालिक। मालिक तो हम भी सोच रहे घड़ी चढ़ी जाए। अरे भाई, थोड़ी बाद में चढ़ लेना। अरे पशुपति बाबू,
कि महफिल में तो चले। हाँ भाई देर अल्लाह इंतजार किस बात का, चलिए चलिए। चलिए। अल्लाह हुजूर, अरे हुजूर आइए तो। अरे आ रहे हैं बेटा। आइए। अरे आराम से पंडित जी। अरे अरे तुमको तो बैठ। आइए पकड़ना जरा। बैठिए बोलिए साहब। अरे अल्लाह। अरे आइए ना। हाँ हाँ बैठिए पहले। अल्लाह। अरे और बताइए। अरे उस्ताद जी कहाँ गई बाई जी? भाई जी आती होंगी। हाँ भेजिए तो। खुशबुए गुल बिखरे हैं हर सू हुजूर, इश्क में डूबी हुई शाम कोई नजर तो करे। अरे मोहर भाई ईमान तो नहीं आई था, अब क्या जान भी लोगी? यूं तो मेरे लाखों दीवाने हैं, सुर्ख गुलाबों की बरसात हो तो कोई बात बने। तुम मुझे ठीक से पहचानोगे जब भी नजदीक से मुझे जानोगे। तुम मुझे ठीक से पहचानोगे जब भी नजदीक से मुझे जानोगे। जलवा मोहर बाई का छाया है नवाबगंज में। ओए! जलवा मोहर बाई का छाया है नवाबगंज में। आँखों में शरारत है, लबों पर है शिकायत, घुट घुट के जिंदा है दिलों में कोई हसरत। ताना दे रे ना 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 दिम तना ना दे रे ना, ताना दे रे ना 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 दिम तना ना दे रे ना। जलवा वली भाई का छाया है नवाबगंज में। ओए! जलवा वली भाई का छाया है नवाबगंज में। कदमों में बिछाए जो गुलाबों की चादर, दिल अपना जर कर दूं उसकी बाहों में आकर। तुम तनाना दे रे ना ताना दे रे ना ना, तुम तनाना दे रे ना ताना दे रे ना। तुम मुझे ठीक से पहचान
मुझे जानोगे, तुम मुझे ठीक से पहचानोगे, जब भी नजदीक से मुझे जानोगे। जलवा मोहर बाई का छाया है नवाबगंज में, ओए जलवा मोहर बाई का छाया है नवाबगंज में, ओए जलवा मोहर बाई का छाया है नवाबगंज में। अरे ओ हकीम, ये कहाँ मर गया? देख, तेरे लिए कितने फूल लाता हूँ। ये ले ले, ये ले ले। हाँ? ये तो फांसी और सूखे। कहाँ से मिले ये गुलाब? तो वो मोहर भाई की महफिल के बाहर कूड़े के ढेर में पड़े थे, तो मैंने सोचा कि क्या सोचा? कि कूड़े के ढेर से बना हुआ दवा? या अल्लाह, जाने क्या क्या पड़ा हुआ था वो। शराब की बोतलें, मांस के टुकड़े, उस गंदगी में से बना हुआ ये दवा। एक हम हैं जो वहीं की चीज खाकर जी रहे हैं, और एक तुम हो जिसे इंसानों से ज्यादा दवा की कदर है। आदाब हकीम मियां। आदाब। आदाब भाई साहब, आप और यहाँ? हमें माफ कर दीजिए, मोहर आपसे कुछ कहना चाहती है। हकीम साहब, आपके गुलाब बाग पे हमने कब्जा कर लिया ना, हमें मालूम न था वो फूल आपके दवा के काम आते हैं। कल से बगीचे का दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। अब मैं उन फूलों को छूंगी भी नहीं। हमने सुना है हमारी वजह से आपकी एक खास दवा का बनना रुक गया है। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं। बगीचा हमेशा आपका ही है। हमें जब गुलाब की जरूरत पड़ेगी हम आपसे मांग लेंगे। वैसे सुना है आपको गुलाब के फूलों से बड़ा लगाव है। वो तो मेरा फितूर है जनाब। जान पहले या फितूर? चलो फूफी। जी, ऐसे कैसे? आप पहली बार हमारे घर आई, थोड़ी देर बैठकर ही जाती। रुकिए, हम अभी चढ़ाई लाते हैं। असल काम की बात तो रह ही जा रही थी, और तुम चलो सूफी। अच्छा हुआ रुकने को कह दिया। मुझे मालूम था जरूर रुकने को कहते। हकीम साहब, जब से आए हैं अनार के पेड़ों पर चिड़िया की ही बोली सुनाई दे रही है। मेरा मतलब है आपकी घरवाली। आपने शादी नहीं की? जी, कभी हिम्मत ही नहीं पाई। नौज मिल्ला, इतने तगड़े मर्द यार, डर गए। आपसे दवा लेनी थी हकीम साहब। जी भाई साहब, क्या हुआ आपको बताइए। ये आपके माथे पर बल?
आपकी तो कान की लोहे में सूजी दिखती है। बताइए भाई साहब क्या हुआ, खुलासा कीजिए। मुझे कुछ नहीं हुआ है हकीम साहब। अरे इसकी बिल्ली बीमार है, बस उसी के लिए दवा। वो छींकती रहती है हर वक्त, ठीक से खा पी भी नहीं रही। देखिए उसे इमली का पानी पिला दीजिएगा, वो ठीक हो जाएगी। भाई साहब आप जरा बैठिए। भाई साहब आप बताइए कि आपको गर्म ठंडे में फर्क महसूस होता है? अरे आप तो इसके पीछे ही पड़े जा रहे हैं। अगर इतनी ही पसंद है मरीजा तो इसको आपके घर ही छोड़ देते हैं, फिर आप खुद ही देख लीजिएगा कहाँ गर्म है और कहाँ नरम। देखिए काम के वक्त फिजूल की बातें मत कीजिए। भाई साहब आप बताइए क्या आपको खुजली भी महसूस होती है, कोई लाल लाल दाने? है लाल सफेद मेहंदी। क्या हरारत भी होती है? हकीम साहब आप भी। अरे बिटिया बताओ बताओ। हरारत होती है, शरारत होती है। एक बात सुन लीजिए हकीम साहब, अगर आपने हमारी बीमार बिल्ली को ठीक ना किया तो आपको आपके गुलाब के फूल भी ना मिलेंगे। रुकिए हम भी दवा लाते हैं। अरे इस पगले को फंसाने में देर ना लगेगी। वाह वाह वाह, बड़ी महफिल जमा के बैठी हो यहाँ पे। इधर ढूंढ ढूंढ के जीएल खान हुए जा रहा है, इधर पंचायत चालू है, इनका महफिल चालू है। और वो देखो हुजूर खुद ढूंढने निकले तुम्हें। अरे ये किसानों मजदूरों में क्या कर रहे हो आप लोग? वो मेरी बिल्ली की तबीयत खराब है ना, इसलिए। मुन्ना की तबीयत क्या हो गया उसे? छींकें आ रही हैं, अल्लाह अब वो म्याऊं म्याऊं नहीं कर रही। अल्लाह, बड़े अफसोस की बात है, म्याऊं म्याऊं नहीं कर रही है। पर हुजूर, अरे हमारे मुन्ना का इलाज तू क्या कहते हैं, सिविल सर्जन करेंगे ना? हाँ हाँ, अरे हमारे खानदान में कोई बीमार होता है ना तो वो शहर का डॉक्टर है ना पीरजादा, वो ही उसका इलाज करता है। अरे मुन्ना तो खानदानी है भाई। हाँ हाँ वालेकुम अस्सलाम हकीम। अरे हाँ मुन्ना को ठीक कर सकेगा तू? जी हुजूर, ये दवा दूध के साथ मिलाकर 2-4 बार पिला दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। चलो 2-4 बार? क्या एक बार में नहीं ठीक हो सकती? हाँ ये भी हो सकता है, बिल्कुल मत पिलाइए। अरे हकीम सुन, सुबह फजल की नमाज से पहले मुन्ना की म्याऊं सुनाई देनी चाहिए। हाँ समझा? हाँ चलिए आप लोग, हैं चलिए ना। अल्लाह, हाँ बेटा, अल्लाह। अरे हकीम सुना है तू बिलासपुर जा रहा है? नहीं हुजूर, हाँ? किसी ने आपको गलत खबर दी। अल्लाह कसम मेरी पलाशपुर वालों से ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। हाँ वो गुलाब नहीं मिले तो जनाब लूट गए। हाँ? हुजूर, ये सच है कि हमें गुलाब न मिलने पर बहुत दुख हुआ, लेकिन आप यकीन कीजिए हम बिना गुलाब के ही शरबत घुमा बना रहे हैं और उन गरीबों को झूठा माल बेच रहे। तो बात सुन, अगर पलाशपुर जाने की बात सोची भी ना, वो तेरा गधा है ना, उसकी तरह तेरी टांग भी तोड़ दी जाएगी, समझा? है? चल रे। अल्लाह। सारा दिन कुछ नहीं खाया और गुस्सा तक नहीं की। आप ही समझाइए मौलवी साहब। चलिए हुजूर।
मुन्ना को कब्र में उतार कर खून बिखेर कर आंखों को आंसू से धोकर उससे हमें तकले विदा ले लेते हैं। किससे विदा लेंगे मकर भाई? मोहन उसे छोड़े तब ना, गोदी में चिपका कर बैठी है एक बिल्ली, वो भी मरी हुई। फूफी, ये क्या बिल्ली बिल्ली लगा के रखा है? अरे मुन्ना कहो, मुन्ना मुन्ना। बहुत हो गया। हाँ आप भी तो रोए थे। अरे हाँ रोया था और रो रो के खत्म भी हो गया अब। अरे ये कभी छाई रहेगी मोर पे तो हंसेगी कब वो? अरे गाएगी कब और महफिल कब सजेगी? हाँ वो बकर, ओ वो बिल्ली की टांग में रस्सी बांध और नदी में फेंका। अरे आपका दिमाग पागल हो नहीं है? गया? क्या दिमाग कर गया? गुलाब चढ़ेगा है? और वो पलक लगाया जाएगा। अबे कब्र बनाओगे उसकी? अबे बहन जो तेरी मार चुका है। बंद करो ये जाम दबेला। हाँ ओए पता करो हकीम की औलाद का है कमबख्त। जी हुजूर, मिल गया मिल गया मिल गया। क्या? मजदूर का पता चल गया। सारा दिन गधे की तरह उस गधे के पीछे भागता रहा। अल्लाह। हाथ में पता चला कि महमूदपुर के हाथ पर मरीज देख रहा। अरे जरा बोला के तो लाओ उसे। हाँ, देख लो जरा पंडित जी। जी हुजूर जी, अभी बुला के लाते। हाँ, लग तो नहीं रहा है हकीम ने बिल्ली को मारा होगा। तो इन दोनों पे शक हो रहा है, फूफी और ये मोहर भाई जो आए हैं उन पे ही शक हो रहा है। अल्लाह अबे अल्लाह अल्लाह, गर्द हो अगर मैं ऐसा करूं। अरे सुनो, इतनी बेइज्जती नवाबगंज में, अब तो यहाँ हकीम रहेगा या मोहन भाई। हाँ। अल्लाह क्या हो गया? मिल गया हुजूर। हुजूर कहाँ है वो दूध जिसमें जहर पिलाकर बिल्ली को मार दिया गया है? हुजूर ये रही वो दवा, ये आप किसी से भी खाने के लिए कहिए। अगर इससे कुछ फायदा ना हुआ तो हुजूर नुकसान भी नहीं होगा। हुजूर हमारी इस दवा में अगर ऐसा कुछ भी निकला तो यहाँ हर भीड़ में खड़े लोग हमसे कभी दवा नहीं लेंगे हुजूर। अरे इसकी कमर में रस्सी बांध दी है, पहले रोको उसे। अरे तारो ये रस्सी। हाँ। क्या है ये शोर कैसा हो रहा है? हुजूर, हाँ हाट के लोग हैं। हाँ। जय जय कर रहे हैं। जय जय। हाँ वे कर रहे होंगे। नहीं हुजूर, हकीम छूट गया इसलिए। अबे वो नहीं छूटता तो क्या गाली देते मेरे को? हाँ? लेकिन हुजूर, जो इंसान गरीबों के दरवाजे जाकर हाँ। बीमारों को दवा बताता है हाँ? वो पीर ही तो है हुजूर। हैं? अबे ये कमबख्त पीर कब से हो गया रे? बे मजदूर हैं? हुजूर, हाँ? जूता मत मारिए। क्यों? पीर पैगंबर पे कोई जूता चलाता है क्या? अरे, फिर ये पीर पीर पीर, अरे पीर कैसे हो गया है कमबख्त? हाँ? हुजूर, हाँ? जो इंसान गरीबों के दरवाजे जाकर बीमारों को दवा बताता है वो पीर ही तो है। अबे ये बता। जय हो जय हो जय हो जय हो। जय हो अरे बंद कर। जय हो क्या क्या शोर मचा रखा है? जय हो। भाई लोग आप लोग यहाँ से चले जाइए। चलो चलो हकीम साहब। तालुकेदार साहब की बेइज्जती मत कीजिए। चलो भाई, चलो हकीम साहब। अबे क्या है? अबे इस तालुके में कौन है सबसे बड़ा? ये मजदूर हकीम या मैं? हैं? अबे क्या 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 माजरा है? हैं? हुजूर, हाँ? हकीम आप तो सबसे ऊपर है। हकीम तो घास की जड़ों में है, बिल्कुल नीचे। लेकिन वहां आप नहीं हो। तो क्या बोल रहा है? समझ तो नहीं आ रहा। जाने दीजिए, हैं? आप वहां इस हकीम में अपना वक्त जाया कर रहे थे। चलिए, हमें और भी बहुत काम है। अच्छा हाँ तो सुन पहले, अगली बार ख्याल रखियो, इस बार बख्शता हूँ, याद है? वैसे अरे फूफी को बोल देना, उसको बोल दिया तो बोलना था। है? क्या अल्लाह
से संभाले इन्हें। मुंसोयम चाचा। अरे भंडुल, अरे भंडुल, तू आ गया बेटा। अरे ओ हकीम, कर देख भंडुल आया है। कब आया बेटा तू? बस कुछ ही दिन हुआ, सोचा तुम लोगों से मिल लूं और थोड़ा आराम कर लूं। कर ले बेटा, आराम कर ले। फिर उठा डंडा और उस पलाशपुर के घुटने तोड़ दे। अरे बुढ़ाऊ, वो सब काम मैंने छोड़ दिए हैं। लठमारी डकैती कब छोड़ी बेटे? गंगामणि, तुम्हारे पैर सूखे मरे, कसम खाई थी ना कि अब लठमारी डकैती कुछ नहीं करूंगा। अरे हकीम साहब, ओ हकीम साहब, आदाब आदाब। अरे इसे रोने को मना कीजिए। अरे मैंने वो सब काम छोड़ दिए हैं। मुझे मेरी जिंदगी में 2 ही लोगों ने बचाया, एक मेरी गंगामणि ने और दूसरे पलाशपुर के तालुकेदार पशुपतिनाथ पोद्दार जी ने। बाबू ने इन्हें रहने के लिए मकान दिया है, खेत, पेड़, पोखर, मवेशी सब दिया है। इसका मतलब तुम लोग पलाशपुर चले जाओगे? अरे पलाशपुर ही जा रहे थे। इसने कहा जरा हकीम साहब से दुआ सलाम कर ले। हकीम साहब, आप भी चलिए ना हमारे साथ। अरे नहीं नहीं, हकीम कहीं नहीं जाएगा। अगर हकीम चला गया तो यहाँ पे मरीजों का ख्याल कौन रखेगा भाई? नहीं। लेकिन वहां भी तो इन्हें बहुत गुलाब मिलेंगे। हाँ गंगामणि, तुम ठीक है, हमें भी चलना चाहिए तुम्हारे साथ। लेकिन सायम? सायम चाचा, आप भी चलिए हमारे साथ। हाँ हाँ, भिख मंगे वहां भी सैकड़ों हैं। सैकड़ों भिख मंगों में मैं तो शून्य हो जाऊंगा बेटा। और अपना देश छोड़ के जाने की बात तो मेरे जहन में भी नहीं आती बेटा। तुम लोग ही जाओ। गंगामणि, तुम ठीक कहते हो। वैसे भी इस नवाबगंज में अब कुछ ना रखा। उस दिन जो हमारी बेइज्जती हुई, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ पलाश। हम भी चलेंगे। सच ही जाएंगे हकीम साहब? हाँ गंगामणि, हम भी चलेंगे। वो कहाँ जाएगा हकीम के बच्चे? और खड़ा रहे इधर। हुजूर ना तेरे बारे में सही कहते थे। थोड़ा तेरा दिमाग ना पलाशपुर में ही है। ए भंडुल, कहां से आया तू? वली खान के यहाँ से कि पशुपति पोद्दार के यहाँ से? बड़ी खान के यहाँ से। क्या इसका मतलब तूने अब तक लठैती नहीं छोड़ी? नहीं रे साड़ी। तो वो सब गाय, भैंस, खेत, मकान, वो सब एक झूठ था। तूने मुझसे कपट किया। अगर तुझे मोरा न बढ़ाता तो इसके मन की बात कैसे जान पाता? अब जाता हूँ, तुम सबकी खैर नहीं। बताता हूँ सब बड़ी, सब बताता हूँ बड़ी को। अच्छा सारी।
मैं तो लगा उस दिन के बाद तुम कभी वापस नहीं आओगे। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसका मुझे रत्ती भर भी पता नहीं था। उस शैतान ने मुझसे तो धोखा किया ही, मगर आपसे भी। भूल जाओ गंगामणि, जो हुआ उसे भूल। तुम सच कह रही हो ये मुझे पता है, मुझे तुम पर यकीन है। उस सब काम से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा काम तो देखो, हमारा काम तो दवा बनाना है और लोगों का इलाज करना है। लो, इस हंडिया को वहां रख दो जहां चांदनी पड़ रही है। क्यों? चांदनी में क्यों? दवा चांदनी पीती है क्या? और क्या, तुम्हें नहीं पता? लेकिन दवा के मालिक तो चांदनी नहीं पीते। पता है गंगामणि, ये दवा जो है ये रात भर चांदनी पिएगी, हवा खाएगी, फूलों की खुशबू पिएगी, फजल का नेहर खाएगी। ऐसा क्यों हकीम साहब? ताकत देने की, खूबसूरती देने की। बीमारी जो है वो इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है, और उससे जो लड़ेगा उसे चाहिए हिम्मत और रोशनी। भाई साहब, आप और इस वक्त सब खैरियत? ये बात जानने के लिए आप मुझे बेवक्त तकलीफ दे रही हो। बहुत जरूरी है ऐसे आई हूँ। एक अच्छे इंसान को पिटवा कर भी आपको तसल्ली नहीं हुई? बहुत प्यास लगी है बहन, थोड़ा पानी पिलाओ ना। आपको तो कुछ भी देने का मन नहीं करता मेरा। गंगामणि, देना है तो आप ही दीजिए। भाई साहब, आप बैठिए। हाँ, हम ये बैठेंगी किस पर? तो जाइए, चटाई भी ले आइए। कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? चांदनी पी रही हूँ। हाँ, क्या पी रही हो? चांदनी, ये खुली खुली चांदनी। पागल हो क्या? नहीं, दूसरों का पागलपन दूर करती हूँ। हकीम साहब जरा इन्हें अंदर जाने को कहेंगे, कुछ जरूरी बात करनी है। जाने दीजिए। भाई साहब, आप बैठिए, बताइए। आप मेरी तरफ देखिए हकीम साहब, उस दिन आप मेरी तबीयत खराब होने की बात कर रहे थे। मुझे लगता है आपका अंदाजा कुछ सही है। कई दिनों से मुझे बुखार आता है, तबीयत गिरी सी रहती है, और गाने बजाने का तो दिल ही नहीं करता। या अल्लाह, ये तो वही बीमारी है, ये तो वही दुश्मन बीमारी है। चिराग जलाओ क्या? देखेंगे इनके बदन पर पड़े निशान। नहीं, ये निशान मैं किसी को नहीं दिखा पाऊंगी। डरिए मत भाई साहब, मेरी पहली नजर कहती है कि अब तक बीमारी ने आपको पूरी तरह झगड़ा नहीं है, सिर्फ निशानियां दिख रही है। मेरे ठीक होने की अब कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है मुझे। भाई साहबा, ऐसी बातें जो करता है वो शैतान की गुलामी करने के लिए पैदा हुआ है। तमाम दुनिया की ताकत से बढ़कर एक बीमारी का दबदबा कभी बड़ा नहीं हो सकता। मुझे इसका इलाज पता है। हाँ गंगामणि, मुझे इसका इलाज पता है। हाँ, सच में इन्हें बचा पाएंगे? हाँ, लेकिन मुझे सुर्ख गुलाब चाहिए। सुर्ख गुलाब के बगैर कुछ ना हो। बड़ी कमाल की बात है भाई जी, जिन गुलाबों से आपका इलाज हो सकता है, नवाबगंज में कदम रखते ही आपने उन्हीं गुलाबों पर कब्जा कर लिया। मेरी बेवकूफी का तो कोई जवाब नहीं है बहन। सिर्फ सुर्ख गुलाब ही नहीं हत्या है मैंने, बल्कि अपने मुन्ना को भी मार डाला, जहर देकर, सिर्फ इन्हें फंसाने के लिए। इतना सा था, तब से मारा था उसे मैंने। या अल्लाह, सोचा था किसी भी तरह अपने साथ पलाश को ले जाऊंगी,
राष्ट्रपति पोद्दार ने मुझे नवाब का इन जासूस पर रखकर भेजा था ताकि मैं किसी भी तरह इन्हें अपने साथ पलाशपुर ले चलूं। पर ये गए नहीं, ये गए नहीं। शैतान की औलाद, राष्ट्रपति की जासूस। शक तो मुझे तभी हो गया था जब ये नवाबगंज आई थी। अल्लाह, मेरे कारिंदे तेरे पल पल की टो ले रहे थे तभी से। ले जा इसको और ले जा सरहद से दूर कर नवाबगंज की। पशुपति की जासूस। अल्लाह, अल्लाह, ये बीमारी तो मोहर भाई की जान ले सकती है और हुजूर ने तो उन्हें पलाशपुर भेज दी। गंगा मणि, हम यूं मोहर भाई को मरने नहीं दे सकते। हमें उस रोग की दवा का इजाद करना होगा। हकीम साहब, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। हम जरूर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, मोहर भाई को बचा ही लेंगे। हाँ गंगा मणि, तुम ठीक कहती। हम पलाशपुर जाएंगे, हम जाएंगे पलाशपुर। मजदूरों का एक खाने का टाइम बनता है। सलाम बाबू साहब। अरे हकीम जी, आप और पलाशपुर में? जी बाबू साहब, आपके लोगों ने हमें बहुत बार पलाशपुर आने को कहा, लेकिन हम नवाबगंज के लोगों को छोड़कर आ ना सके, इसलिए बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात। आप जैसे इंसान को तो सभी अपने पास रखना चाहेंगे। क्योंकि हुजूर, हमने ये भी सुना है कि हकीम साहब एक नई दवा इजाद करना चाहते हैं, जिसके लिए इन्हें सुर्ख गुलाब चाहिए। सुनकर बहुत खुशी हो रही है। दवा बनाने के लिए आपको जितने भी गुलाब चाहिए आप हमारे बगीचे से ले लीजिए। हमारे यहाँ गुलाबों का बहुत बड़ा बगीचा है। हुजूर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन गुलाब तो हमें मिल गए और दवा का इजाद भी हमने कर लिया। दरअसल हम यहाँ एक बहुत ही जरूरी काम से आए। जरूरी काम? और पलाशपुर में? हुजूर, हम आपसे एक बार मोहर भाई से मिलने की इजाजत चाहते हैं। मोहर भाई से मिलने के लिए इजाजत? किस लिए? हुजूर, हम उनके लिए ये दवा लाए हैं। क्यों, उन्हें क्या हुआ? हुजूर, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। महाराज, इसमें इसकी कोई चाल लगती है? क्यों आए हो तुम यहाँ? यहाँ भी तुम मेरे पीछे? भाई साहब आपकी दवा देखिए, हमने उस नई दवा का इजाद कर लिया। भाई साहब, इसे जल्दी से पकड़िए, आपके पास भी समय नहीं है और मेरे पास भी नहीं। इसे शाम के स्नान के बाद 1 तोला खाना है, कुल 2 महीने तक। इतनी हमदर्दी क्यों है तुम्हें मुझसे? महाराज, आप चाहे जो कुछ समझिए, लेकिन हम यहाँ आपकी इस बीमारी के मतहत अपनी इजाद की हुई दवा को परखने आए थे। मुझे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है मुझे। चले जाओ तुम यहाँ से। जब से आए हो तब से तुमने मेरा गाना बजाना, रोजी रोटी सब आराम कर रखा है। भाई साहब, आप एक बार ठीक हो जाइए, तंदुरुस्त हो जाइए, उसके बाद आप कीजिए, आपको जितना करना है गाना बजाना। महाराज, इस बाइक सवार फूफी को इनकी रस्म देकर कलकत्ता विदा कर देते हैं। और इस हकीम के बारे में क्या कहना है आपका? हुजूर, तो हम चले? कहाँ जाएंगे आप हकीम जी? आपने पलाशपुर को किसी भयानक रोग से बचाया। आप 1 महीने के लिए रुक जाइए पलाशपुर में, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं हुजूर, मेहरबानी कैसी? हम रुक जाते, लेकिन वली खान साहब। वली खान साहब तो हमारे छोटे भाई साहब, उनको हम संभालेंगे। आप उनकी चिंता मत कीजिए, उनको हम संभालेंगे। खुदा के बंदे सब हैं, फिर भी कैसे कैसे धंधे, कैसे कैसे धंधे, झूठ कपट छल में माहिर है अल्लाह के सब बंदे। हम पे रहम करो, हम पे रहम करो, हम पे रहम करो, हम पे रहम करो। ठीक है हुजूर, हम रुक
हुआ ना फैसला, जोगी मुशाहिद, आज से इन्हें रहने का बंदोबस्त कर दो। हकीम जी को पलाशपुर में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, ये हमारे आज से खास मेहमान है। ऐसा सबक सिखाऊंगा, जिंदगी में याद रखिएगा। गले की हड्डी बनती रह गया यकीन। नेकी बदी में फंसे हैं सारे, क्या राजा क्या रंग, क्या राजा क्या रंग, पल पल रग में उतर रहा है खुद गर्जी का डंक। हम पे रहम करो, हम पे रहम करो, हम पे रहम करो, हम पे रहम करो। सलाम बाबू साहब, आपने बुलाया? हाँ हकीम जी आपको बुलाया। बैठिए, आप खड़े क्यों? नहीं मालिक, ठीक है। हकीम साहब, साल भर पहले आपने कहा था कि आप महीने भर में नवाबगंज वापस लौट जाएंगे। जी हुजूर, हमने कहा था, लेकिन हुजूर पलाशपुर की हालत हमसे देखी नहीं जा रही। हम 5 को ठीक करते हैं तो 2-4 और बीमार पड़ जाते हैं। हुजूर आप ही बताइए, ऐसी हालत में हम कैसे छोड़कर जा सकते हैं पलाशपुर को? हाँ हाँ, वो सब हमारे नए डॉक्टर साहब देख लेंगे। हुजूर वो नए डॉक्टर किसी काम के नहीं हैं। तो तुम्हें क्या लगता है बाबू, ये लोग तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं? जिन लोगों को तुम आज हमारे खिलाफ भड़का रहे हो, ये बोल के कि नदियां बनवाओ, कुएं खुदवाओ, और यहाँ तक कि आपने उनको लगान देने के लिए भी मना कर दिया। नहीं हुजूर, हमने किसी से लगान देने के लिए मना नहीं किया हुजूर। लेकिन हुजूर जरा सोचिए, ये गरीब लोग लगान भी देंगे, खुद से तालाब और नहर भी खुदवाएंगे। हुजूर ये भी तो ठीक नहीं। वैसे भी पानी की कमी से लोग बीमार पड़ रहे हैं। पढ़ने तो बीमार हकीम जी, पढ़ने तो बीमार, मरने तो लोगों को। जोगी मुशाहिद, आज के बाद इसे अस्तबल के काम में लगा। ये गंद साफ करे, घास काटे, लेकिन ये हकीम का बच्चा किसी का इलाज करता हुआ नहीं दिखना चाहिए मुझे। लेकिन हुजूर जो काम हमारा नहीं हम वो कैसे कर सकते हैं? हमारा काम तो लोगों का इलाज करना है। इलाज करेगा तू इलाज करेगा? कलकत्ते से खबर आई है कि तेरी दवा खाकर भाई साहब की बीमारी और ज्यादा बढ़ गई, और तो और उसके बाद वो मर भी गई। इलाज करेगा? झूठ झूठ बोल रहे हो आप लोग। अरे वो दवा थी कि जहर? आप लोगों ने इलाज करेगा। आप लोगों ने मेरा दिल तोड़ने की कसम खा रखी है। ऐसा सबक सिखाऊंगा। झूठ बोल रहे हो आप लोग। जुबान लगाएगा? दवा दिया जहर? झूठ, सब झूठ है। ना दुआओं में असर, ना ही दवाओं में असर, कौन कहता सब झूठ है। जर्रे जर्रे में खुदा रहता है। मेरी दवा किसी का नुकसान नहीं कर सकती। रहम करना तो रही दूर की बात, रहम करना तो बस इतना करम कर देना। झूठ है। आखिरी सांस तक सब झूठ है। जिंदा रहे ईमान मेरा। नेकी बदी में फंसे हैं सारे, क्या राजा क्या रंग, क्या राजा क्या रंग, पल पल रग में उतर रहा है खुद गर्जी का डंक। हम पे रहम करो, कुछ तो रहम करो, हम पे रहम करो, कुछ तो रहम करो। भाईजान,
ओ भाईजान, कोई रोग, कोई बीमारी, कुंबे वालों, कोई रोग, कोई बीमारी, साहब, कैसा है तू साहब? हकीम, तू आ गया बेटा? कहाँ चला गया था बेटा तू? तू नहीं था तो कौन मोहल्लों में तेल लगाता? कौन कहता दवा ले लो दवा? मेरी हर बार की खांसी में तेरी तेर सुनाई देती थी बेटा। तेरा वो मोती, वो सब दिखाई देते थे, पर तू नहीं था बेटा यार। ये क्या हालत हो पगले? तुझे अब याद आई अपने वतन की? चला जा हकीम, चला जा, जहां से आया वहीं चला जा। अगर इतना समय रह गया हमारे बिना तो और भी रह लेगा। चला जा। नहीं साहब, हम अब कभी पलाशपुर नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। देखा, तूने अभी भी पलाशपुर का ही नाम लिया। नवाबगंज के लोगों की खैर खबर नहीं ली तूने बेटा। चला जा तू हकीम, चला जा। मेरा यकीन करो, मेरा एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब मैं तुम लोगों के लिए तरसा नहीं, जब मुझे इस नवाबगंज की मिट्टी की याद नहीं आई। मेरा यकीन करो साहब। गंगा मणि कैसी है? क्या उसे सजा मिली? बेटा, एक डाकू को पकड़ने पर सजा नहीं इनाम मिलता है, वही मिला उसे। एक भीख का कटोरा और दर बदर की ठोकरें। हकीम, हकीम, तू लौट आया भैया। सलाम वालेकुम नाज साहब। देखिए, मैं फिर से नवाबगंज आ गया आप लोगों को तंग करने। हुजूर कैसे हैं? देख उनकी हालत कैसी है, बचा ले उन्हें, नवाब साहब को बचा ले। चाहे तू गुलाब का बगीचा ले ले, लेकिन नवाब साहब को बचा ले। देख उनकी हालत कैसी होगी। समझ मेरे बेटे कहा छोड़ के चला गया था रे? अरे देख क्या आशिर हो गया। अल्लाह, अरे तो छड़ी भी नहीं पकड़ी जाती बेटा। अल्लाह, अरे मेरे को बचा ले बेटा, अरे बचा ले बेटा मेरे को। तूने एक दवा की इजाद की थी, उसे निकाल और हुजूर को बचा ले हकीम, हुजूर को बचा ले। आखिरी कोशिश कर ले हकीम। हुजूर, वो दवा तो हम पलाशपुरी छोड़ा है। अबे क्यों? इजाद करी तूने नवाबगंज में, छोड़ा है पलाशपुर पे? हुजूर, वहां के डॉक्टरों ने कहा हमारी ये दवा किसी काम की नहीं है। झूठे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम। तेरी ही दवा खाकर मोहर भाई ठीक हुई, यह हमने कलकत्ते से खबर लगाया हुजूर। मोहर भाई जिंदा? अरे हाँ बेटा,
उमर भाई मेरी दवा खाकर ठीक हो गई। उमर भाई अरे बेटा सही बोल रहे हैं। उमर भाई ठीक हो गई। हुजूर भी ठीक हो जाएंगे। हाँ ठंडा कर मुझे सही। हम अभी दवा लाते हैं। जल्दी कर बेटा। अरे क्या हो गया? हुजूर उस दवा का नुस्खा कुछ याद नहीं आता। अरे वो पोथी तेरी ताड़ के पत्तों वाली पोथी तुझे दिखाई दी एक दिन। देख बेटा। हाँ हुजूर देखता हूँ। उसमें होगा देखता हूँ। देख बेटा। उमर भाई ठीक हो गई। हुजूर भी ठीक हो जाएंगे। उमर भाई ठीक हो गई। हुजूर भी ठीक हो जाएंगे। बेटा देख जल्दी देख बेटा। मेरे ताड़ के पत्तों की पोथी। अरे क्या हो गया इसको? अरे ताड़ के पत्तों की पोथी। अरे मरदूत क्या ढूंढ रहा है खंडर में? अरे पंडित जी यही तो रख कर गया था। अरे कभी कहता पोथी नहीं मिल रही और कभी कह रहा दवाई नहीं मिल रही। अल्लाह। अरे इस मरदूत ने फिर धोखा दिया मुझे, मैं कह रहा हूँ। नहीं हुजूर। अबे पंडित जी इसकी सारी जमीन जायदाद कुर्क करो इसकी और तरबदर करो नवाबगंज से। नहीं हुजूर। अबे तू इसी लायक है। वक्त धोखा दिया मुझको। हमसे हमारी जमीन मत छीनिए हुजूर। अरे क्यों कह रहे हो? हुजूर छोड़ना मत इसे। हमसे हमारी जमीन मत छीनिए। धोखा किया हुजूर। यही अंजाम होगा तेरा। खुदा के बंदे सब हैं फिर भी कैसे कैसे धंधे, कैसे धंधे, झूठ कपट छल में माहिर है अल्लाह के सब बंदे, फिर भी रहम करो, हम पे रहम करो, हमसे हमारी जमीन मत छीनिए हुजूर। हम पे हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे हुजूर? हमसे हमारी जमीन मत छीनिए हुजूर। हमसे हमारी जमीन मत छीनिए हुजूर। कहाँ गए ताड़ के पत्तों वाली पोथी? यही तो रख कर गया था। ये चूल्हा, मेरा दवा बनाने का चूल्हा, क्रिस्ती का सब गुम हो गया। सिर्फ ये 3 मुआ चूल्हा आसमान को ताक रहा है। कितने दिन हो गई से आग नहीं मिली, खुराक नहीं मिली। कोई 2-4 लकड़ियां दो, इसका मुंह भर दूं आग से। गंगामणि, तुमने मेरे ताड़ के पत्तों वाली पोथी देखी? यही रख के गया था। या अल्लाह, कुछ भी याद नहीं रहता तुम्हें। किसी काम की नहीं हो तुम। कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ भी याद नहीं रहता। चलिए हकीम साहब, उठिए, मेरे साथ चलिए। कहाँ? हमारे घर? घर नहीं है मेरा। मैंने अपने पति को मार डाला तो गांव वालों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया। यही सरहद के पास पेड़ के नीचे रहती हूँ अपने बच्चे के साथ।
वाह रे दुनिया। वाह रे दुनिया, वाह रे लोग। उठिए हकीम साहब, दवा नहीं बनाएंगे? झिलमिलाती चांदनी को माटी की हांडिया में भर के नहीं रखेंगे? उसके नाप ने ही कहा था। चांदनी जो झिलमिलाए उजले सोने की तरह, समझना दवा बड़ी कारगर है। और जो गंदले तांबे पीतल की तरह तो समझना सब मेहनत बेकार। पहनाया नहीं होने को भरे रखेंगे माटी की हांडिया को। चांदनी की एक झलक भी दिख गई, उसे भी भरे रखेंगे। हाँ, भरे रखेंगे। हकीम, हकीम मेरे बच्चे। बाहर दुनिया बाहर लोग, कैसा रचा तूने संजो। कर दे तू हम पे रहम मौला, कर दे तू हम पे करम मौला, कर दे तू हम पे रहम मौला, कर दे तू हम पे करम मौला। दर पे है आए आस लगाए, झोली फैलाए मौला रे मौला, रहम करो मेरे मौला रे मौला, रहम करो, करम करो मेरे मौला रे मौला, करम करो। जोगिया जोगिया, अल्लाह नाम से हर मुश्किल आसान हो, अल्लाह नाम से हर मुश्किल आसान हो। जोगिया जोगिया जोगिया। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं अपने कलाकारों से आपका परिचय करा दूं। वली खान साहब के किरदार में रमाकांत, छुहारा पंडित की भूमिका में वैद्यनाथन जी, और जिस कलाकार ने आपको गुदगुदाया भी और हंसाया भी, अक्षत देष्टा। अक्षत देष्टा ने दो किरदार निभाए थे, एक फूफी और दूसरा भंडूल। तीसरा आपकी जो मोहरबाई खूबसूरत हसीना,
जिसके नृत्य ने आपका दिल लुभाया जरूर होगा, ऋतुका टंडन। ऋतुका टंडन जी। और बकर भाई हमारे थे जो वली साहब के राइट हैंड, वो विवेक। उसके बाद प्रिया जोशी गंगामणि के किरदार में, जो हकीम साहब की असिस्टेंट कह सकते हैं, फार्मासिस्ट कह सकते हैं, वो गंगामणि प्रिया जोशी। उसके बाद शुरू में जो फ़कीर का किरदार था और दूसरा उसके बाद मौलवी का किरदार था, वो है अधीश जोशी। उसके बाद हमारे पशुपति नाथ पोद्दार बिलाल हुसैन ऋषि साहब। और बिलाल हुसैन ऋषि के जो सिपह सालार थे, उनका नाम जो जुगी भाई, वो है आपका नाम मैं भूल गया हुजूर। विशाल डॉट ओबराय। उसके बाद जो बड़ा ही गुदगुदाने वाला कैरेक्टर था, चरित्र था, वो है क्या कह सकते हैं, सायम का भिखारी का किरदार वो मान साहब ने निभाया था, हमारे मान। और हकीम साहब की मुख्य भूमिका में थे ध्रुव विरानी। और उसके बाद जो है हम अपने सहगायकों से आपका अभिनय तारुफ कराएं। फेरल मिस्त्री हमारे साथ जो ठुमरी आप सुन रहे थे गाने की, और ललित हमारे साथ सुर दे रहे थे गाने में। और एक दो नाम और जो ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, गिरीशा नहाटे, सबका जो मेकअप किया था वो गिरीशा कहाँ है, ज़रा बुलाएंगे। गिरीशा हमारे सारे नाटकों में गिरीशा मेकअप करती हैं। और जो लाइट की व्यवस्था संभाली थी हमारे आकाश ने। उसके बाद बैक स्टेज का जितना भी प्रॉपर्टी की आप शिफ्टिंग ट्रांसपोर्टेशन देख रहे थे, वो कहाँ है, मिस्टर विहंग मिस्त्री साहब। हम ऑडिटोरियम के भी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो कैमरामैन और वीडियो फोटोग्राफर हेतल फोटो हैं, वो सामने हैं उधर। हाँ, ललित का इंट्रोडक्शन करा दिया मैंने। अच्छा हाँ, अंकित हमारे साथ ढोलक पे। अंकित, धन्यवाद जी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को हम लोगों का ये छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। और इस नाटक के कर्ता धर्ता यानी कि हमारे डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर, सिंगर, एवरीथिंग इज सुशील सर। धन्यवाद। तो जब भी हम अगला कुछ भी नाटक करेंगे, हम ज़रूर आप लोगों को फिर से याद करेंगे, और हमें उम्मीद है कि आप सब लोग ऐसे ही थोड़ा कीमती वक्त निकाल के आएंगे और हमारे नाटकों से आपको हम लाभान्वित करेंगे जी। धन्यवाद।